वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजहार एक्सट्रीम मैकेनिक। तो आज हमारे पास आए हैं स्प्लेंडर BS6। भाई इसके इंजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो इसका हमने इंजन उतारा, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा आया है हमारे पास एंटॉर्क। भाई इसकी जो है वन वे में दिक्कत है, भाई वन वे में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। तीसरा भाई हमारे पास भाई सुजुकी एक्सेस आई, इसके फ्रंट डिस्प्ले खत्म है और कलर्स में भी आवाज़ आ रही है। भाई एंटॉर्क आई, इसमें भी डिस्प्ले खत्म है। तो और भाई हमारे पास हार्ले, तो इसमें जो भाई दिक्कत आ रहा है, भाई यहाँ से पेट्रोल आ रहा था, तो भाई ये देखो यहाँ हल्का हल्का, और इसका किसी ने भाई खुराफाती कर दिया, इसको तोड़ दिया, तो इसको अभी हमने चिपकाया। और हम आपको सबसे पहले हम स्प्लेंडर का क्रैंक दिखाते हैं। भाई क्रैंक की हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही है। और इसका क्रैंक बोलने का कारण बताए, ज़्यादातर इसके चेम्बर का जो भाई इसकी जो सीट दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया पहले से, उसकी वजह से BS6 का क्रैंक में कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है। और इसकी क्लच प्लेटों की हालत भी आपको दिखा दूँ, ख़राब हो चुका है। ये क्लच प्लेट कल ही डलवाया किसी मैकेनिक से, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आई हमारे पास एक्टिवा। भाई इसमें भी जो है ऑयल चाटने की बीमारी है, तो ऑयल पता नहीं कहाँ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो चलो हम इसको खोलते हैं। तो गाइस फाइनली इसका भाई स्प्लेंडर का इंजन साफ़ हो चुका है। पहले इधर दिखा दो भाई, देखो हमने भाई डीजल और पेट्रोल मिक्स करके इसको क्लीन करा ढंग से। और चेम्बर में देखो कहीं से कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, इधर दिखा दो, कुछ भी नहीं दिख रहा। और इसका जो है भाई मैं दिखा रहा हूँ, इसका गियर सेलेक्टर, एक गियर सेलेक्टर इसका कट चुका है। इससे क्या होता है, बाइक चलते चलते झटके लेने लगती है। देखो यहाँ से कट चुका है, तो मैंने ओरिजिनल हीरो का जेन्युइन मंगाया है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको गियर सेलेक्टर हीरो का। देखो क्या क्या सामान आया है, क्लच हब है, सेंटर है, क्लच प्लेट है, और टाइमिंग चेन भाई हम इसमें जो डालते हैं DID की डालते हैं, क्योंकि DID की टाइमिंग चेन मोटी होती है और अच्छी चलती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें दिक्कतें ख़राब था। और पैकिंग हम सेमेंस की डालते हैं, क्योंकि सेमेंस की पैकिंग बहुत ही सही है, कहीं से ऑयल वगैरह लीक नहीं होता है। तो चलो हम इसको करते हैं फिट। गियर सेलेक्टर, नए और पुराने का फ़र्क दिखा दो, तो देख सकते हो भाई कितना कट गया ये, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो चलो हम इसको नया डाल देते हैं। गियर सेलेक्टर लग चुका है और इसके लॉक। तो चलो हम इसका गियर बिठाते हैं भाई, गियर बॉक्स को फिट करते हैं फटाफट। और इसको बिठाना बहुत ही आसान तरीका है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बैठ चुका है, तो हम ऑयल भी डाल दें। ऑयल तो है ही नहीं। तो क्रैंक में जो भाई हमने कनेक्टिंग रोड नया डलवा दिया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले आ रहा था, और इसकी बेरिंग दोनों हमने नया डाल दिया है। तो चलो करते हैं फिट। तो गाइस इसका जो है क्रैंक बहुत ज़्यादा हार्ड बैठता है, तो इसके लिए जो हमने क्रैंक में लगाया पुलर, दिखा दो इधर भाई, क्योंकि ये पुलर से जो है तरीके से बैठ जाएगा। तो इसका जो चेम्बर का सीट है ना, बहुत टाइट होता है। तो हम दिखा रहे हैं आपको कैसे बैठाते हैं। पिलास लो, पिलास मंगे। तो देखो आसान तरीके से ये बैठ जाएगा। अगर इसको हम छोड़ मार देंगे ना, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी BS6 में अगर आप क्रैंक बिठाते हो, तो भाई कूलर का इस्तेमाल कर लेना, बेहतर रहेगा। अगर चोट मारोगे तो भाई ये बहुत जल्दी आवाज़ करेगा। हाँ, और थोड़ा टाइट करो, बैठ गया। तो गाइस देख सकते हो क्रैंक बैठ गया है, और आसान तरीके से बैठा। चोट मारने से भाई ये बैठेगा नहीं, क्योंकि BS4 वगैरह में नॉर्मल आसान तरीके से बैठ जाता है, और BS6 में जो है ना क्रैंक बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। तो बैठ चुका है, तो हम कूलर खोल लेते हैं। तो गाइस क्रैंक बैठ चुका है, और गियर बॉक्स वगैरह तो भाई मैंने सारा फिट कर ही दिया है। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं भाई पैकिंग। तो पैकिंग भी दिखा दें भाई, पैकिंग की क्वालिटी है कितनी अच्छी है या नहीं है, ये भी दिखा देता हूँ। तो भाई देखो पैकिंग की क्वालिटी बहुत ही सही है, और फिनिशिंग भी सही है। तो ये जो है ना पैकिंग सीमेंस का बहुत ही सही है, क्योंकि ये ऑयल लीक नहीं करता जैसे इससे।
तो चलो भाई बैठ चुका है, तो हम इसका चेम्बर करते हैं बंद। बंद कैसे, सबसे पहले हम बेरिंग लगाते हैं। ठीक है, ग्रीस भर देगा। तो गाइस फाइनली चेम्बर पैक हो चुका है, तो चलो इसमें हम लगा दें भाई प्राइमरी गियर वगैरह। तो भाई सबसे पहले हम प्राइमरी गियर लगाते हैं। तो भाई प्राइमरी गियर लग चुका है, अब लगाएंगे गियर 60। चलो भाई गियर साफ्ट भी लग गया। और ये रहा स्क्रीन फिल्टर। तो भाई स्क्रीन फिल्टर को साफ होना ज़रूरी है, अगर इसके अंदर गंदगी हो जाएगा तो भाई सबसे पहले तो उसका करेंगी जाएगा, क्योंकि BS6 में ये अब हर सर्विस में क्लच खोल के इसको साफ़ किया जाता है, ताकि ये जाम हो गया अगर तो करेंक ख़त्म है। तो BS6 का करेंक बहुत ज़्यादा टाइट होता है, उसकी वजह से स्क्रीन फिल्टर साफ़ होना चाहिए। तो चलो हम भाई गियर चेंजर का सारा सिस्टम लगा देते हैं। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है, फटाफट अपनी जगह इसको बिठाओ, इसको पैक करते हैं। और भाई कभी भी अगर कोई भी भाई अगर इंजन का काम करते हो तो भाई इंजन साफ होना ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं होगा तो भाई इंजन बांधने में मज़ा भी नहीं आएगा और चलने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो फाइनली ये तो गाइस प्राइमरी गियर वगैरह हमने लगा दिया, गियर साफ्ट भी लगा दिया, वार्सल जो लगता है साफ्ट में हमने वो भी डाल दिया, और ये रहा बूस्ट भी लगा दिया, और क्लच हाउसिंग बैठ चुका है। तो उसके अंदर लगे वार्सल लगा दिया। अब इसमें लगेगा दूसरा कट वार्सल, तो कट वार्सल भी हम लगा देते हैं। तो फाइनली लग चुका है। एक आएगा कॉलर वाली वार्सल, तो ये भी हो गया फिट। अब डालेंगे क्लच प्लेट। तो भाई सारा देखो ओरिजिनल हीरो का जेन्युइन सामान हमने लाया है। और ये रहा क्लच प्लेट। देखो गाइस क्लच प्लेट भी आ चुका है, तो हम इसको करते हैं फटाफट फिट। तो प्रेशर प्लेट हम यही लगाएंगे कि प्रेशर प्लेट ठीक है। और प्रेशर प्लेट में ना दो तरीके के होते हैं, उल्टे सीधे भी होते हैं। इसमें इसकी धारी जो है हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो चलो हम धारी को ऊपर के साइड रख देते हैं। उसका बराबर वाला के लिए कि जो दुकान वाली है भाई वो क्या है मोहन और किससे मिलेगा भाई? क्या हुआ उसके बाद नहीं मिला? नहीं यार। हाँ क्लच फाइनली बंद हो चुका है। तो भाई चाय भी आ गया, ये हमारे भाई चाय देने आए, तो चाय भी पी लेते हैं। आसान तरीका है, ये बैठ चुका है। तो भाई क्लच प्लेट कभी भी अगर बिठाओ तो भाई एक क्लच प्लेट जो है इस वाली कट में आता है, तो हमने बिठा दिक्कत भी हो सकता है। तो क्लच बंद हो गया। तो भाई फाइनली क्लच फिट हो चुका है। तो चलो अब हम फटाफट लगाते हैं इसको। और स्प्रिंग जो है ये चारों स्प्रिंग सही तरीके से बैठना चाहिए, तो उससे भी दिक्कत आता है क्योंकि झटके लेने लगती है। अगर सही से नहीं बैठेगा तो बाइक जो है चलते चलते झटके लेती है। तो और भाई कभी भी अगर आप क्लच टाइट करते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें गराड़ी कट गराड़ी ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि अगर आप बोल्ट वगैरह लगा देते हो तो उससे क्या होता है प्राइमरी गियर में आवाज़ भी आ सकता है। तो बोल्ट ना लगाएं कभी।
तो गाइस फाइनली क्लच हो चुका है बंद। अब इसका हम लगाएंगे क्लच रूटर। इधर देखो, तो गाइस क्लच सा सुराग होता है ताकि इसके जो है गंदगी सारा फिल्टर होके इसी के अंदर जमा होता है। तो देखो ये बारीक सा दिया हुआ है, तो ये जो है जाम हो रखा है। तो चलो हम इसको पहले करते हैं साफ़, क्योंकि इसमें कुछ तार डालेंगे छोटी सी और इसको साफ़ करेंगे। तो कभी भी आप इंजन बांधते हो तो इस सुराग पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि इंजन की भी जितनी भी गंदगी होता है वो फिल्टर होके इस रूटर के अंदर आता है। तो गाइस ये जो दिया जाता है प्लेट, ये किस लिए दिया जाता है? क्योंकि ये दिया जाता है इसलिए ताकि इसके अंदर जो है इंजन ऑयल इकट्ठा हो, इसके अंदर ऑयल जमा होता है और ये ऑयल जो है क्लच प्लेट में जाता है, इसलिए इसमें दिया गया है। तो स्प्लेंडर में, छोटी बाइक में दिया जाता है और कोई बाइक में नहीं है ये। तो इसको हो गया, फाइनली फिट हो चुका है। उसके बाद हम सिलेंडर वगैरह बिठाते हैं, फिर दिखाते हैं। क्लच जो है बिल्कुल फाइनली बंद हो चुका है, तो हमने पैकिंग भी लगा दिया। तो चलो हम क्लच कवर लगाते हैं। क्लच कवर लगाने के बाद भाई हम इसका करेंगे सिलेंडर वगैरह फिट फटाफट। क्लच फाइनली बंद हो गया है, तो थोड़ा कपड़े भी मारना होता है। भाई देखो इंजन कितना चमक रहा है, जैसे कि हमने अभी शोरूम से नया इंजन लेके आया। तो भाई क्लीन ऐसा करा करो जो काम कराने वाले को भी मज़े आ जाए और काम करने वाले को भी। का पिस्टन लगाते हैं। तो पिस्टन लगाने से पहले हम रिंग दिखा दें आपको, भाई रिंग कैसे बैठता है। तो भाई एन के सामने आएगा इसका ऑयल पंप वाला रिंग, और चारों रिंग जो है चारों स्ट्रेट के सामने आएगा। तो मैं आपको बिठा के दिखा देता हूँ फटाफट। फिर दूसरा रिंग ये भी स्ट्रेट के सामने आएगा। आएगा टॉप टू भाई नीचे आएगा सिलेंडर साइड लेफ्ट हैंड को स्टड में। टॉप 1 ये भी स्टड के सामने आएगा। तो फाइनली हमने रिंग लगा दिया है, फाइनली सिलेंडर फिट हो चुका है। तो चलो हम हेड फिट करते हैं और उसके बाद इसको हम स्टार्ट करने के बाद इसकी आवाज़ हम सुनाते हैं। तो सब चीज़ हो चुका है बंद, तो फटाफट हम हेड को लगाते हैं। तो गाइस हेड भी बंद हो चुका है। तो गाइस स्प्लेंडर का इंजन हमने चला दिया, तो इसको स्टार्ट भी कर दिया और इसकी आवाज़ जो बहुत ही स्मूथ आ रही है। तो भाई इसको हम टॉर्क देते हैं, टॉर्क देने के बाद इसकी आवाज़ सुनाते हैं। भाई आवाज़ बहुत ही स्मूथ है। तो भाई जल्दी से जाओ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब